सो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का वीडियो है हमारा चैप्टर हाई कोर्ट के ऊपर। ठीक है, दिस इज़ अ कंबाइंड चैप्टर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बट एक्चुअली जनरली बहुत सारे बुक्स में क्या होता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का एक अलग चैप्टर होता है। सो हम इस वीडियो को सिर्फ हाई कोर्ट तक रखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाली है वो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अगर आपको कुछ समझ ना आए कोई टॉपिक तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर पिंग करिएगा या फिर हमारा वेबसाइट और हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी करते हुए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप यू एन्जॉय इट। ओके, हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी है बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सो वी कीप इट टू हाई कोर्ट ओनली। देखिए, हाई कोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट दिया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट में हाउएवर एस्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट क्या करता है, मान लो जैसे कोई एक स्टेट है जो कि बहुत छोटा है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ हाई कोर्ट की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो क्या करता है एक कॉमन हाई कोर्ट बना देता है उस 2-3 स्टेट्स को मिला के। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो स्टेट्स होते हैं हमारे बहुत छोटे होते हैं, बहुत पॉपुलेशन कम रहता है, तो ऐसा कर सकता है मान लीजिए कि त्रिपुरा में त्रिपुरा या फिर किसी एक स्टेट में एक हाई कोर्ट बैठा दे और जो सारे उसके नेबरिंग जो स्टेट छोटे छोटे स्टेट्स हैं वो वहाँ पे आके अपना प्रोसीडिंग्स पूरा करे। ठीक है, तो कॉमन वहाँ पे कर सकता है। ठीक है, चलिए, दिस डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द टू विच अ हाई कोर्ट हैज़ टू सर्व एंड द अमाउंट ऑफ वर्क इट हैज़ टू हैंडल। जैसा कि मैंने कहा था, ठीक है, पॉपुलेशन और एरिया में डिपेंड करता है। देर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग दोज हैविंग जुरिस्डिक्शंस ओवर मोर देन वन स्टेट। 24 हाई कोर्ट्स हमारे कंट्री में है, जिसमें से ऐसा भी हाई कोर्ट्स है जिसके एक से ज़्यादा स्टेट्स में पावर्स चलते हैं। ठीक है, अमंग द यूनियन टेरिटरीज only Delhi has a high court of its own. Goa, Daman, Diu has a judicial commissioner, while the other territories have under the jurisdiction of different high courts. ठीक है, ये कहता है कि सिर्फ दिल्ली एक ऐसा स्टेट यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। दमन, दीव और गोवा जो है वो एक जुडिशल कमिश्नर वहाँ बैठते हैं और बाकी जो बचे हुए यूनियन टेरिटरीज है वो क्या करते हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनके जो नेबरिंग स्टेट्स रहते हैं वहाँ पे जाके। अब आता है कॉम्पोजिशन। ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, हर हाई कोर्ट में क्या होता है, एक चीफ जस्टिस होता है, हर हाई कोर्ट के CJI होते हैं और एक डिफरेंट जजेस होते हैं जो कि प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, बिसाइड्स प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट, क्या क्या देखते हैं, एडिशनल जज फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years फॉर द क्लियरेंस ऑफ वर्क इन हाई कोर्ट। क्या होता है, मान लो कभी कभी हाई कोर्ट में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे काम ज़्यादा आ जाते हैं, तो क्या करता है प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि एडिशनल जज वहाँ पे बैठा सके ताकि वो काम को जल्दी जल्दी खत्म कर सकें। ठीक है, अब जो प्रेजेंट जितने जज है, परमानेंट जितने जज है, उन पर प्रेशर ज़्यादा ना पड़े, तो क्या होता है एक एडिशनल जज को बैठाया जाता है। बाय हुम, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड है एन एक्टिंग जज विद व्हेन अ परमानेंट जज is temporarily absent or unable to perform his duties or is appointed to act as temporary as CJI, the acting judge holds office until the permanent judge resumes his office. मान लो एक परमानेंट जज है, वो किसी कारण अपना काम को नहीं कर पा रहा या फिर एबसेंट है या फिर वो टेम्पररी CJI बना हुआ है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बना हुआ है, तो उनका वैकेंट है सीट, तो वहाँ पे क्या होता है एक टेम्पररी जज को बैठाया जाता है। ठीक है, जो कि परमानेंट जज का काम करते हैं और वो टेम्पररी जज हटा दी जाता है जब परमानेंट जज वापस अपनी पोस्ट को संभाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब मेन आता है क्वालिफिकेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे पॉइंट्स पे आते हैं हम लोग। नंबर 1, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियस बात है भाई, पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग को हम जज तो नहीं बना सकते। ही शुड नॉट बी ओवर 62 years ऑफ एज। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है 65 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हाई कोर्ट में क्या होता है 62 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, he has held a judicial office in the territory of India for at least 10 years. ये पॉइंट से अच्छा ये पॉइंट है, he has been an advocate of a high court for at least 10 years. पहला पॉइंट कहता है कि वो किसी भी कोर्ट या जुडिशियल काम में अगर 10 साल है तो वो क्वालिफाइड है, या सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर वो किसी भी हाई कोर्ट के अगर वो एडवोकेट है 10 साल तक एटलीस्ट, तभी वो क्वालिफाइड है। ठीक है, द क्वालिफिकेशन, ही शुड हैव बीन अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, अगर वो एक अलग हट के थोड़ा जूरिस्ट नहीं हो, जैसे इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, तो अगर वो देखा जाता है कि हाई कोर्ट में नहीं है, उससे लोअर कोर्ट में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट के नज़र में आ गया, बाकी जो CJI और जजेस के आँख में आ गया, तो उससे क्या करता है अपॉइंट कर दिया जाता है। होता है ना क्लास में जो टॉपर रहता है, टीचर्स सब उसे पसंद करते हैं, सेम चीज़। ठीक है, अब आता है अपॉइंटमेंट।
द CJI, the Chief Justice of a High Court, is appointed by the President of India in consultation with the CJ, Chief Justice of the Supreme Court, and the Governor of the concerned state. कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? CJ, जो CJ होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, वो किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन विद द कंसल्ट बाय कंसल्टिंग विद द CJI, Chief Justice of India of Supreme Court, एंड द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. मान लो वेस्ट बंगाल में एक वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, वो चूज़ करेंगे, किससे कंसल्ट करेंगे? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे, ठीक है, और जो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के, उनसे कंसल्ट करेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस होता है. Other judges of the High Court are appointed by the President. The President shall consult the state and the Chief Justice of the High Court in the manner of appointment of a judge to the High Court. ठीक है. अदर जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. किससे कंसल्ट करके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, गवर्नर ऑफ द स्टेट से कंसल्ट करके, और उस हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उनसे कंसल्ट करके, ठीक है, अपॉइंट किए जाते हैं. अब आइए आता है कंडीशन ऑफ द सर्विस. क्या क्या आता है? Service conditions of the judges of the High Court ensures that the High Court are independent and carrying out their works from the legislative and the executive wings of the government. ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, ये उतना ध्यान नहीं देना होगा, ठीक है. हम लोग आते हैं जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पे. रिटायरमेंट, रिमूवल एंड ट्रांसफ़र, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है. अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एंजॉयज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कैन रिमेन इन द ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स. जैसा कि मैंने कहा था, वो अपने ऑफिस में तब तक रह सकते हैं जब तक कि वो 62 ईयर्स के एज के पार नहीं कर जाते हैं, ठीक है. नाइदर एन एडिशनल नॉर एन एक्टिंग जज कैन होल्ड एन ऑफिस बियॉन्ड द एज ऑफ 62 ईयर्स. ना ही एक टेम्परेरी जज, परमानेंट जज, एक्टिंग जज या एडिशनल जज जो भी है 62 ईयर्स तक ही अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते. A judge of a high court can be removed by the president on the ground of proved misbehavior or incapacity, ठीक है, on an address of each house of parliament. जज ऑफ हाई कोर्ट कैसे रिमूव कर सकते हैं? सेम जो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, सेम इसी तरह कि अगर कोई मिसबिहेवियर या फिर अपना पावर का मिसयूज़ करते हुए पकड़ा जाते हैं तो क्या होगा? दोनों हाउस का परमिशन लगेगा, ठीक है, दोनों हाउस का जो प्रोसीडिंग्स होगा वहाँ पे तभी उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है. देखो, ऑन एन एड्रेस ऑफ द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस का एड्रेस चाहिए वहाँ पे. सच एन एड्रेस मतलब रिक्वेस्ट शुड बी सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग. मेजॉरिटी होना चाहिए या फिर मिनिमम 2/3 ऑफ द मेंबर्स को वोट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है. दिस प्रोसीडर इज नोन एज इम्पीचमेंट एंड इज सेम फॉर द चीफ जज फॉर अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट. सेम जैसे सुप्रीम कोर्ट में इम्पीचमेंट होता था जज का और CJI का, सेम यहाँ पे भी हाई कोर्ट का जज और CJ को हटाया जाता है विथ इम्पीचमेंट, थ्रू इम्पीचमेंट. याद रखिएगा, वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट को किस तरह से हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है. चलिए, इन अगस्त 2011 a Chief Justice Soumitra Sen of the Calcutta High Court became the first judge in India's history against whom an impeachment motion was passed in Rajya Sabha, ठीक है. जस्टिस सेन वॉज चार्ज विथ मिस प्रपोजन ऑफ पब्लिक फंड्स. पब्लिक फंड में कुछ घोटाला के लिए उन्हें पकड़ा गया था. हाउएवर जस्टिस सेन एस्केप्ड इम्पीचमेंट एज लोकसभा ड्रॉप्ड द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम व्हेन ही रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट एज कैलकाटा हाई कोर्ट जज. उन्होंने क्या किया? जल्दी से अपने आप को रिज़ाइन कर दिया, जिससे कि वो इम्पीचमेंट का जो दाग है वो हट गया उनके, वो इम्पीच नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले से रिज़ाइन कर चुका था, ठीक है. और लोकसभा ने बोल दिया राज्यसभा को, भाई ये तो अब जज है ही नहीं, तो इसे इम्पीच कैसे करोगे आप, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही रिज़ाइन कर चुका है, ठीक है, तेज़ आदमी थे. नंबर 2, द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर एनी जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. तो 4 पॉइंट है, 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, या फिर 3 मार्क्स का आ सकता है, तो 3 पॉइंट लिखना रहता है. नंबर 1, ऑर्डर्स फॉर ट्रांसफ़र कैन बी इशूड आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ट्रांसफ़र कैसे होगा? चीफ जस्टिस CJI से कंसल्ट करके होगा. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज़ रिकमेंडेशन मस्ट बी मेड इन कंसल्टेशन विथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. रिकमेंडेशन कब होगा? जब वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर लेंगे तब, CJI, ठीक है. The view of the Chief Justice of the High Court, one from which the transfer is taking place and another from which the transfer is to be effected, must also be obtained. देखो, चीफ जस्टिस की मान लो कोर्ट A, कोर्ट B, कोर्ट A से आपको कोर्ट B में ट्रांसफ़र किया जाता है. हर कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है. कोर्ट A में भी एक चीफ जस्टिस है और कोर्ट B में भी एक चीफ जस्टिस है.
तो यहाँ पे पॉइंट कहता है कि आपको दोनों का व्यू लेना पड़ेगा, परमिशन एक तरह से बोलो, परमिशन या व्यू जो भी आप बोलो, दोनों का लेना पड़ता है। किसका किसका? कोर्ट ए का चीफ जस्टिस से जो कि ट्रांसफ़र कर रहा है टू द कोर्ट बी चीफ जस्टिस जहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज। जहाँ से हो रहा है उनका परमिशन और जहाँ पर हो रहा है उनका परमिशन, ठीक है, चीफ जस्टिस का, ठीक है। चलो, मस्ट ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, ये आप थर्ड पॉइंट। व्हेन अ जज हैज़ बिन ट्रांसफर्ड ही शैल बी एंटाइटल्ड टू अ कंपेंसेंट्री अलाउंस इन एडिशन टू हिज सैलरी। अगर ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो उनको कुछ कंपेंसेशन के तौर पे कुछ अलाउंसेस दिया जाता है एडिशन सैलरी के ऊपर में। सैलरी तो मिलता ही है बट और कुछ अलाउंसेस उन्हें दिए जाते हैं। ऐश है भाई। Salary and emolument of judges. The Chief Justice of a High Court and other judges of the High Court are paid a monthly salary as decided by the Parliament. एक सैलरी में मिलता है उन्हें जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड अदर अलाउंसेस। रेंट फ्री, घर रहना फ्री है, और अदर अलाउंसेस उन्हें जो मिलते हैं एक्स्ट्रा। आफ्टर रिटायरमेंट दे गेट अ पेंशन, पेंशन मिलता है। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस कैन नॉट बी चेंज्ड to their disadvantage during the course of their सर्विस एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब तक कि कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आता तो उनका सैलरी या अलाउंसेस में कोई कमी नहीं आएगी। ये पॉइंट ये कहता है, ठीक है। अगर इमरजेंसी आया तो डिपेंड करता है, कमी आनी है, सबका में आती है, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो उनका सैलरी और अलाउंसेस में कभी कोई कमी नहीं आ सकती, ठीक है। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर चेंज्ड ऑन एन are charged on the consolidated fund of the state, so these cannot be voted upon by the state legislature। जो कि हमारा जो मेन जो यूनियन जो टैक्स होता है, टैक्स का जो हमारा पे रहता है, जो कि फंड रहता है, उसमें से इन्हें सैलरी मिलती है। तो इससे क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें हाथ नहीं दे सकते, ठीक है। हाई कोर्ट स्टेट्स का होता है, लेकिन जो सैलरी नहीं आती वो सेंट्रल से आती है, तो इससे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो, restrictions on practices, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ जज हु हैज़ वर्कड एज अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन प्रैक्टिस आफ्टर हिज रिटायरमेंट ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट और इन दोज कोर्ट हाई कोर्ट्स वेयर ही हैज़ नॉट सर्व एज अ जज, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एक हाई कोर्ट का जज जो रिटायर कर चुका है वो कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, वो सिर्फ या तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है या फिर उन हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकता है जहाँ पे वो अपना कभी वो जज नहीं बना हो। मान लो कैलकाटा हाई कोर्ट का एक जज है, वो रिटायर किया है, ठीक है, मान लो, तो वो या तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि याद रखना उनका क्या रहता है, 65 ईयर्स ऑफ एज रहता है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और या तो अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं करना चाहते हैं तो या तो वो किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल को छोड़ के। बात समझे, जिस स्टेट का वो जज थे उस स्टेट का हाई कोर्ट को छोड़ के वो किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। या मान लो एक जज है जो यूपी हाई कोर्ट से भी जज रह चुके हैं और कोलकाता हाई कोर्ट में भी जज हो चुके हैं, तो यूपी और कोलकाता हाई कोर्ट छोड़ के वो किसी भी स्टेट में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ये कहता है। ही इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन अदर कोर्ट्स और जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स। वो जितने भी सेशन कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जितने लोअर कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे उन्हें प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अदर कंडीशंस, 2 पॉइंट है। अ जज में रिज़ाइन, एक सेकेंड, अ जज में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। जज को रिज़ाइन करना तो कैसे होगा, वो एक लेटर लिखना पड़े, किसको, द प्रेसिडेंट को, ठीक है। The office of the judge of a high court shall be vacant when he is appointed by the president to be judge of a supreme court or when he is transferred from one court or high court, ठीक है, और अदर हाई कोर्ट। हाँ, ये पॉइंट कहता है कि एक द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी वैकेंट व्हेन ही इज अपॉइंटेड। हाँ, एक ऑफिस जो जज का रहता है हाई कोर्ट का, वो वैकेंट कब हो सकता है, जब आइदर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट हो चुका है, ऑब्वियस सा बात है, नया जज को आने में टाइम लगता है, तो वो सीट वैकेंट रहती, या फिर या फिर वो किसी ए हाई कोर्ट से बी हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है कुछ दिन के लिए ए हाई कोर्ट में उनका जो सीट है वैकेंट रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट है। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम संग संग आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लीज़। पावर एंड jurisdictions ऑफ अ हाई कोर्ट, द jurisdiction ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट एक्सटेंड्स टू द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ दैट स्टेट। ये पॉइंट कहता है एक हाई कोर्ट का पावर कहाँ तक जाता है, ये पॉइंट कहता है कि हाई कोर्ट का पावर कितना रहता है, उस हाई कोर्ट का पावर रहता है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही रहता है। फॉर एग्जांपल कैलकाटा हाई कोर्ट का जो पावर है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही सीमित है,
ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाहर नहीं। अब यूपी में कुछ हो रहा हो तो यूपी का खुद का कोर्ट संभालेगा, कैलकाटा हाई कोर्ट वहाँ कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। चलो, if there is a common high court for two or more states or union territories, then the jurisdiction of such courts extend to the territorial limits of the state or the union territories. मान लो कोई स्टेट में हाई कोर्ट है जो कि दूसरे स्टेट से शेयर करता है, ठीक है। मान लो जैसे मैंने आपको कहा था ना, कोई नॉर्थ ईस्ट का कोई एक स्टेट में हाई कोर्ट है, वो अपने आसपास का जहाँ पे हाई कोर्ट्स नहीं है जिन स्टेट में, और उसका काम वो खुद करता है, तो इनका लिमिट्स कहाँ तक होता है, वो जितने भी स्टेट्स का वो पावर शेयर करता है, जितने भी स्टेट्स का वो काम करता है, वहाँ तक उनका लिमिट एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, उससे बाहर नहीं। चलिए, हाँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, सीधा पॉइंट्स पे आता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, डायरेक्ट जो कोर्ट के पास जाए, किसी के थ्रू ना जाए, ठीक है, डायरेक्ट जो कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट 1, इट हैज़ पॉइंट 1, इट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर मैटर्स रिलेटिंग टू स्टेट रेवेन्यू एंड इट्स कलेक्शन। एक स्टेट, मान लो कैलकाटा हाई कोर्ट, मैं कैलकाटा में रहता हूँ इसलिए मैं आपको कैलकाटा का एग्जांपल दे रहा, किसी भी स्टेट में सेम चीज़ होता है। ये पॉइंट कहता है कि उस स्टेट का रेवेन्यू और उसका कलेक्शन पे उसका डायरेक्ट हाथ रहता है। मान लो किसी भी स्टेट में, हर स्टेट में टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, तो उसका एक रेवेन्यू आता है जो कि सेंटर के पास दिया जाता है। तो इन सब मैटर पे हाई कोर्ट का जो रहता है डायरेक्ट हाथ रहता है, उसके रिगार्डिंग आप कभी भी हाई कोर्ट उस पर केस कर सकता है, ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट। केसेस रिगार्डिंग विल्स, डाइवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बी रेफर्ड और ब्रॉट बिफोर द हाई कोर्ट डायरेक्टली। मान लो ये सब जो डिवोर्स हुआ, मैरिज का हुआ, कंपनी लॉ हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, इन सब केस रिलेटेड आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। चलो, एवरी हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर इज नोन एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये पॉइंट कहता है कि कोई भी हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का था कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, तो सेम हाई कोर्ट भी क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कभी भी कर सकता है, जब भी उसका मन रहे वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। और कोई कोर्ट नीचे जो लोअर कोर्ट्स है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट वही कहता है, जुडिशियल रिव्यू उसे कहते हैं। Along with the Supreme Court, it enjoys original jurisdiction for the enforcement of fundamental rights guaranteed by the Constitution. फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करने में जैसे सुप्रीम कोर्ट का पावर रहता है, सेम इसके पास भी सेम पावर है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो रिट्स थे, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, जो पांचों रिट्स थे वो ये लागू कर सकता है, ठीक है, कभी भी। चलो, हाँ, ये रहे हमारे कुछ हाई कोर्ट्स कहाँ कहाँ हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th के एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, बट जानने में, ज्ञान रखने में कोई बुराई नहीं है। चलो, पॉइंट नंबर 5, द हाई कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केसेस सच एज इलेक्शन पिटिशंस चैलेंजिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और अदर लोकल बॉडीज। मान लो कोई धोखेधड़ी करके, चीटिंग करके या गलत काम करके कोई मेंबर बन जाता है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, कहीं का भी, तो आप डायरेक्ट कोर्ट में आके चैलेंज कर सकते हो, भाई तुमने ये घपला किया या फिर चोरी किया वोटिंग में, तो आप डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में जाके, ठीक है। एपलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट मीन्स द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू एक्सेप्ट अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन अ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। ये पॉइंट कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी जो कोर्ट डिसीजन सुनाया गया होगा उसको डायरेक्ट ही अगेंस्ट उसके बोल सकता है, इनके पास इतना पावर रहता है, ठीक है। एक्सेप्ट द अपील, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस सुना देगा कि भाई इस बंदे को 10 साल की सज़ा हो गई, तो मैं क्या करूँगा, हाई कोर्ट में अपील करूँगा, सर इतना बड़ा गलती नहीं था कि मुझे 10 साल की सज़ा मिले, तो इसका डिसीजन को हाई कोर्ट क्या कर सकता है, कभी भी अगेंस्ट जा सकता है उसके, ठीक है। चलो, सिविल केसेस, ओनली दोज केसेस विच आर डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न कैन बी ब्रॉट थ्रू द हाई कोर्ट बाय एन अपील, ठीक है। अपील्स कैन बी ब्रॉट इन द हाई कोर्ट, क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, द मैटर्स कंसर्निंग लैंड रेवेन्यू एंड, ठीक है, एक सेकेंड, सिविल कोर्ट कंसर्न विद द हाई कोर्ट, हाँ, जो सिविल केसेस रहते हैं उसके रिलेटेड भी आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ, जैसे कंसर्निंग लैंड रेवेन्यू, जो भी लैंड के रेवेन्यू वगैरह पर्पस में जो भी सिविल चीज़ होता है ना, उसके लिए आप अपील कर सकते हो। इन केस वेयर द इनजस्टिस, ब्लेटेंट इनजस्टिस हैज़ बीन कमिटेड बाय अ ट्राइब्यूनल, कोई भी लोअर कोर्ट जो रहता है उनसे अगर गलत डिसीजन दे दिया गया, इनजस्टिस दे दिया गया, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हो, ठीक है। इन सच, ये क्या है, ओ आई थिंक, अच्छा, इनका पेज 2000, हाँ यहाँ पे, सॉरी, ठीक है।
इन केस द हाई कोर्ट में क्वॉश द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, यहाँ पे क्या होता है, जो भी उसका जो ऑर्डर रहेगा जो भी लोअर कोर्ट का, उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वॉश मतलब कैंसिल, हटा दो, उसका डिसीजन को नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये है कुछ सिविल केसेस इंपॉर्टेंट थे। तो नेक्स्ट आता है क्रिमिनल केसेस, क्या क्या हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं एपेलेट जुरिसडिक्शन के थ्रू। नंबर 1 देखो, अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज वेयर द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड्स 7 ईयर्स। मान लो जो सेशन जज है उन्होंने किसी केस पे आपको 7 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट दे दिया, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो जाके, ठीक है। अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ एन असिस्टेंट सेशन जज, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और other judicial magistrates where the sentence of imprisonment exceeds 4 years। इन डेलीकेट्स के थ्रू अगर कोई भी बंदे को इम्प्रिजनमेंट 4 साल से ज़्यादा का अगर दिया जाता है, एक्सीड करता है 4 साल से, तो आप हाई कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, ठीक है। अगेंस्ट द स्टेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास्ड बाय अ सेशन जज। एक्विटल क्या होता है, जब कोई भी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम बट ही सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, या फिर उसको गिल्टी धराया जाता है, वो गिल्टी नहीं है बट उन्हें गिल्टी बताया जाता है, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो हाई कोर्ट में, ठीक है। अ सेंटेंस ऑफ डेथ मस्ट बी कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट बिफोर इट कैन बी कैरिड आउट। अगर डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो आपको हाई कोर्ट का परमिशन लगेगा, दैट इज कंपलसरी, ओके। चलो मेन पॉइंट आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ हाई कोर्ट, ओके। चलो, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। नंबर 1, द हाई कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू सेटल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग स्टेट्स रेवेन्यू एंड कलेक्शन, ठीक है। स्टेट्स रेवेन्यू कलेक्शन में जो भी डिस्प्यूट्स है वहाँ पे सेटल करता है। टू हियर डायरेक्टली केसेस रिलेटेड टू विल, डाइवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पे डायरेक्ट केसेस सुनता है। टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इन्फोर्समेंट ऑफ जितना भी पॉइंट्स आप ऊपर पढ़े हैं सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है जिस्ट में, ठीक है। एंड पिटिशंस रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ MPs, MLAs एंड अदर लोकल बॉडीज़, ठीक है। ये सब के बारे में हाई कोर्ट सुनता है। ऑन अपील, High Court has the power to accept appeals against the decision of district court in both the civil and criminal cases as discussed earlier in the chapter, ठीक है। मान लो कोई भी डिसीजन सुनाया गया जो कि इज़ नॉट करेक्ट, मे बी इट्स नॉट करेक्ट बाय द सिविल कोर्ट और द सेशन कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कोई भी लोअर कोर्ट हो, वहाँ पे आप जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। चलो, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर टू इशू रिट्स। ऑल द हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू A writ is an order from judicial authority asking a person to perform some act or refrain from performing an act। उतना कोई इंपॉर्टेंट ही पार्ट नहीं है, आपको जो भी है द रिट्स, जो आपको 5 रिट्स याद करने रहते हैं, यहाँ 5 रिट्स के नाम दिए गए। इशूड क्या क्या, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंट, सर्टिवरी, ये बस 5 याद करने, जो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुका है। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उसे देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उतना पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे आपको मैंने हर रिट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। दीज रिट्स आर ग्रेटली इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन, ठीक है। द नेचर एंड स्कोप ऑफ दीज रिट्स हैव बीन एक्सप्लेन इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि मैंने कहा था प्रीवियस चैप्टर में बता दिया मैंने, विच डील्स विद द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चैप्टर आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। Advisory jurisdiction, the High Court can advise any government, department, legislature or the governor if they seek it in consultation as well as other matters of law. Their advice is not binding on the agency seeking such advice। जो हाई कोर्ट है वो जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर जैसे MLA वगैरह हुए, या फिर जो गवर्नर ऑफ स्टेट है, अगर कोई भी चीज़ में उनको कुछ राय की ज़रूरत है या फिर कुछ हेल्प की ज़रूरत है या कुछ सजेशन की ज़रूरत है, तो हाई कोर्ट उसे सजेस्ट कर सकता है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हाई कोर्ट के सजेशन को इन्हें एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है। हाई कोर्ट जो सजेशन दिया, दैट इज़ नॉट कंपलसरी टू बी एक्सेप्टेड बाय द डेलीगेट्स लाइक द गवर्नर और द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। चलो, रिवाइजरी jurisdiction means that the High Court can call for the record of a case which has been decided by a subordinate court। मान लो रिवाइज आप समझ रहे हो, कोई भी चीज़ को रिव्यू करना। मान लो कोई केस है जहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है, तो उसे क्या फिर से चेक करने के लिए कभी भी हाई कोर्ट बोल सकता है कि मैं चेक करूँगा, आप मेरे सामने लेके आओ, ठीक है। दिस इज डन बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट फीस दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ एक्सरसाइज अ जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट और द लैटर हैज़ नॉट फॉलोड द प्रॉपर प्रोसीड्यूर। मान लो हर किसी का पावर डिवाइडेड रहता है, ठीक है। अगर उस पावर को वो एक्सीड करे, ठीक है, अगर वो पावर को एक्सीड करे तो हाई कोर्ट क्या बोलता है, भाई तुमने अपना पावर एक्सीड किया, सो केस मेरे पे दो,
ठीक है। या फिर अगर किसी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स से अगर फॉलो नहीं किया उस केस के लिए, तो क्या हाई कोर्ट बोलेगा भाई मुझे दे दो, मैं चेक करूँगा, ठीक है। Therefore the High Court can review the case and take appropriate action on it। वहाँ पे क्या करेगा, रिव्यू करेगा फिर से केस, भाई क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या क्या डिसीजन सुनाया गया, क्या क्या सबूत है, क्या क्रिमिनल कहना चाहता है, सब कुछ सुन के उस पर एक नया डिसीजन दे सकता है और एक्शन लेगा उसके तहत, ठीक है। इट इज़ नोन एज द रिवाइसरी जुडिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लर्न इट, अंडरस्टैंड इट। इनजस्टिस और एन एरर ऑफ लॉ अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। इनजस्टिस जहाँ कहीं भी दिया होगा तो उस पर वो फिर से रिव्यू करेगा, अपना जस्टिस दिलाएगा जैसे चाहिए। वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस जो जस्टिस जो उसका कोई भी प्रिंसिपल्स, हर किसी का एक प्रिंसिपल होता है कि मैं अपने प्रिंसिपल्स पे लगा रहूँगा, या फिर एक जस्टिस देने का जो प्रिंसिपल्स या फिर जो रूल्स होते हैं नेचुरल रूल, उसको ब्रेक नहीं करना होगा, ठीक है। द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल, वायलेशन होगा तो क्या हाई कोर्ट वहाँ पे रिव्यू करेगा, ठीक है। आर्बिटरी अथॉरिटी लीडिंग टू रॉन्ग जजमेंट, अथॉरिटी मान लो कोई भी जो फेक सबूत लेके आ जाता है वगैरह जो भी, जिससे क्या होता है कि रॉन्ग जजमेंट की तरफ जाता है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट क्या करता है, रिव्यू करता है। फ्लैग्रेंट एरर इन द प्रोसीडियर, अगर प्रोसीडियर में कोई भी एरर या कोई भी गलत चीज़ होगा तो वहाँ पे हाई कोर्ट इंटरवीन करेगा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इफ एनी लॉ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और एनी ordinance passed by the state legislature or any other authority infringes the fundamental rights or contravenes any provision of the constitution, the high court can declare it null and void। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का पावर था, सेम हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव क्या करता है, किसी का भी फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ करता है या फिर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ लाता है या फिर कोई भी काम करता है जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको संग संग हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उस लॉ को या फिर उस बिल को वॉइड डिक्लेयर कर दें, नल डिक्लेयर कर दें, ठीक है। द हाई कोर्ट में विड्रॉ अ कॉन्स्टिट्यूशनल केस फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड डील विद इट एंड सेंड इट बैक विद इट्स डायरेक्शन। कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में मान लो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई भी केस चल रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, तो उससे क्या करता है हाई कोर्ट अपने आप उस केस को अपने पे ले सकता है, उस पर जो चेंजेस लाएंगे या फिर जो डायरेक्शन रहेगा उसको दे देगा और फिर बैक टू सबऑर्डिनेट कोर्ट को दे देगा, बोलेगा भाई यहाँ पे आपका फॉल्ट था, प्लीज़ चेक करिए और फिर प्रोसीड इट विद द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। 42nd Amendment Act 1976 introduced provision where the power of the High Court to judge the constitutionality of a state law was withdrawn during the emergency। emergency का टाइम क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट मान लो भी कोई लॉ आता है, कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं है या फिर इट्स नॉट विद द प्रिंसिपल्स, इट्स नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाई कोर्ट का पावर उस टाइम नहीं था कि उसे वो इंटरवीन कर सके या फिर रोक टोक कर सके। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जब इमरजेंसी अपनी कंट्री में लागू हुई थी, ठीक है। हाँ, with the repeal of the certain parts of the 42nd amendment, the High Court regained their power of considering the constitutional validity of any state law, executive order or ordinance। अब क्या हुआ, कोई भी एग्जीक्यूटिव या फिर स्टेट लॉ के ऊपर कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो अब जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कुछ पार्ट्स में चेंज करके वो पावर वापस हाई कोर्ट्स को दे दिया गया कि आप कभी भी इंटरवेन कर सकते हो कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट ना हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंस कुछ भी हो, ठीक है, आप वहाँ पे इंटरवेन कर सकते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। ये जुडिशियल रिव्यू। आइए वापस हम लोग चलते हैं पेज नंबर 214। हाँ, अब आता है क्या, एक सेकेंड, और कहाँ पे, अब आता है क्या, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। आइए पढ़ते क्या है। हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लाइक द सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट में देखो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इज़ ऑलमोस्ट द सेम। अगर आप सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर लो आपका हाई कोर्ट क्लियर है, सब कुछ सेम है, बस सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल से डील करता है और जो हाई कोर्ट है वो स्टेट से डील करता है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप पढ़ रहे होंगे आपको समझ आ रहा होगा। इट्स जजमेंट एंड ऑर्डर्स आर प्रिजर्व्ड एज अ रिकॉर्ड टू बी रेफर्ड टू बाय इट्स कोर्ट्स इन फ्यूचर केसेस। जितने भी मान लो जैसे आज मैंने एक केस सुना है, किसी भी रिलेटेड केस पे जजमेंट दिया गया जज ने, उसे रिकॉर्ड किया जाता है ताकि 5 साल 10 साल बाद अगर सेम सेम क्राइम पे अगर कोई केस आए तो टाइम वेस्ट ना करे उस पर रिव्यू करने के लिए, इसका सब कुछ सुनने के लिए टाइम वेस्ट ना करे, डायरेक्ट देखा जाए कि यहाँ पे क्या केस था, अच्छा सिमिलर केस है, क्या जजमेंट सुनाया गया, जजमेंट सुना दिया जाएगा, ठीक है। ये पावर है, इसलिए इसे रिकॉर्ड में रखा जाता है। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ precedents। The law laid down by the High Court is binding all subordinate court in the state concerned। जितना भी लॉ लेड डाउन बाय द हाई कोर्ट, जितने भी लॉ हाई कोर्ट लाता है वो कंपलसरी है सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर जो लोअर कोर्ट से फॉलो करने के लिए, ठीक है।
बट इट डज़ नॉट बाइंड द अदर हाई कोर्ट्स। मान लो कैलकाटा कोर्ट ने कुछ लॉ लाया अपने लिए, तो जितने भी कैलकाटा में सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट्स है उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो लॉ लाया वो यूपी कोर्ट फॉलो करेगा, यूपी का हाई कोर्ट फॉलो करेगा, समझिए। ऑल्दो इट इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द आर्गूमेंट। इस पर चर्चा चल सकती है आर्गूमेंट में कि मान लो अगर एक स्टेट के लिए वो लॉ अच्छा है तो दूसरे में क्यों नहीं उसे फॉलो किया जा सकता, एक आर्गूमेंट का चर्चा है ये। हाई कोर्ट कैन पनिश एनीवन हु कमिट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ इट्स ऑर्डर्स। जो भी उसका ऑर्डर को नहीं मानेगा उसको बेफिक्र होकर वो पनिश कर सकता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे। अदर फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस है? कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम ईच कोर्ट, कोई भी डिसीजन, एक सेकेंड, कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम सच कोर्ट्स, पता नहीं पॉइंट क्या है, इनकम्प्लीट पॉइंट लग रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते फिर मैं आता हूँ उस पर। मेक एन इशू जनरल रूल्स एंड प्रेस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ सच कोर्ट्स। देखो जो भी उसके लोअर कोर्ट्स रहते हैं उसके लिए क्या करता है, एक नियम कानून लाता है कि आपको जो फॉलो करना है हर चीज़ को, कोई भी डिसीजन सुनाना है या फिर जो कोई भी प्रोसीडिंग्स लेना है, और उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, उसका एक तरीका होता है फॉलो करने का, तो उसे हाई कोर्ट क्या करता है, सेट करता है, ठीक है, जो कि उसके लोअर कोर्ट्स फॉलो करे। प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट शैल बी केप्ट बाय ऑफिसर्स सच कोर्ट्स। उस कोर्ट में जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं वो किस तरह से किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड रखेंगे, जो बुक्स कैसे मेंटेन रहेगा, कहाँ कैसे रहेगा, सब चीज़ मेंटेनेंस हाई कोर्ट वहाँ पे करता है। किसको करता है? उन ऑफिसर्स को जो उस कोर्ट में जॉब कर रहे हो, उस कोर्ट के ऑफिसर्स होंगे। सेटल्स टेबल ऑफ फीस to be allowed to the sheriff and the clerks and officers of such courts and to the attorney, advocates and प्लीडर्स प्रैक्टिसिंग देयरइन। जितने भी सैलरीज मिलते हैं उस वहाँ पे क्लर्क को या फिर वहाँ का शरीफ को या फिर वहाँ का ऑफिसर्स को या फिर जो एडवोकेट है या फिर जो कितनी फ़ीस लगती है वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ केस करने में, ये सब कौन सेट करता है? हाई कोर्ट सेट करता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ एक्स्ट्रा पावर्स थे। सच पावर्स ऑफ हाई कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड टू एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड बाय एनी अंडर लॉ रिलेटिंग द आर्म्ड फोर्सेस। जो हाई कोर्ट का जो भी रूल्स आता है वो कोई भी रूल एक आर्मी का एक अलग कोर्ट होता है उस पर लागू नहीं होता है, ठीक है। आर्मी का एक अलग कोर्ट रहता है जो कि हाई कोर्ट का कोई भी नियम वहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। एज द हेड ऑफ द स्टेट जुडिशरी द हाई कोर्ट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स। कुछ मैटर्स पे क्या होता है, जो हाई कोर्ट जो कि रहता है उस स्टेट का सबसे हाईएस्ट जुडिशरी रहता है, जितने भी उसके सबऑर्डिनेट्स रहते हैं उस पर उसका अधिकार रहता है, उस पर उसका पावर इतना ज़्यादा रहता है कि उसे डायरेक्शन दे पाए या सबऑर्डिनेट्स को जो लोअर कोर्ट्स है उसे कंट्रोल कर पाए, ठीक है, उस कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे, ठीक है। बिसाइड्स इट्स एपेलेट एंड सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन ओवर देम। जितने भी जुडिशरी है सबऑर्डिनेट हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, उस पर हाई कोर्ट का कंट्रोल रहता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द सिविल कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी सर्विस ऑफ द स्टेट। इन सब जितने भी डेलीगेट्स का नाम लिया, सब पे हाई कोर्ट का पूरा कंट्रोल रहता है, ठीक है। देखो, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। जितने भी हाई कोर्ट में जजेस रहते हैं उनका प्रमोशन या फिर उनका प्रमोशन और क्या है, एक सेकेंड, हाँ, प्रमोशन, पोस्टिंग या फिर अपॉइंटमेंट जो रहता है वो किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के थ्रू होता है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। जितने भी जजेस, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो गवर्नर ऑफ द स्टेट वो करते हैं। कैसे करते हैं? कंसल्टिंग विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा, डोंट गेट कन्फ्यूज। Number 2, the High Court and the State Public Service Commission are consulted by the Governor in appointing persons to the judicial service of the state. The High Court and the State Public जो Service Commission होता है are consulted by the Governor। कब? जब अपॉइंट करते हैं एक कोई भी जुडिशल सर्विस, या फिर मान लो कोई जज हुआ या फिर जुडिशरी के रिलेटेड कोई पर्सन हुआ, डेलीगेट हुआ, जैसे अपॉइंट करना है, तो जो गवर्नर होते हैं वो किनसे कंसल्ट करते हैं? हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिश्नर से कंसल्ट करते हैं, ठीक है।
चलो हाई कोर्ट्स तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, हाई कोर्ट्स कंट्रोल ओवर लोअर कोर्ट्स एक्सटेंड टू मैटर्स सच एज, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए गए। रिकॉल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस हु आर ऑन डेप्यूटेशन। डेप्यूटेशन क्या होता है, मान लो एक ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स को रिप्रेजेंट जहाँ करना होता है वहाँ पे क्या करता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेम पीपल को भेज दिया जाता है। तो जजेस मान लो हाई कोर्ट्स के या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के कुछ जजेस कहीं पे कहीं मीटिंग के लिए गए या फिर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने गए या फिर कहीं पे डिसीजन सुनाने के लिए गए हैं, तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, डेपुटेशन का ये मतलब होता है। हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, ट्रांसफ़र होते हैं कौन मेंटेन करता है, एक सेकेंड, जो ट्रांसफ़र होते हैं कौन मेंटेन करता है, हाई कोर्ट मेंटेन करता है। ठीक है, promotion and confirmation of persons belonging to the judicial service of the state and holding a post inferior to the post of district judges। promotion या फिर जो confirmation जो आता है कि हाँ भाई आप योर मीन्स जो कन्फर्म्ड अबाउट दिस जॉब, कन्फर्मेशन दिया जाता है कि हाँ भाई आप सेलेक्ट हो गए वगैरह वगैरह। तो इन सब होल्डिंग्स के लिए कौन कौन सा, जुडिशियल सर्विस स्टेट, ठीक है, या फिर जो ऑफिसर्स रहते हैं होल्डिंग द पोस्ट इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के जो नीचे जो पोस्ट रहते हैं, जितने भी पोजीशंस होते हैं उनका प्रमोशन और कंफर्मेशन कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आता है इस हाई कोर्ट का, इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इज कैरिंग आउट their वर्क इज ensured by providing security and tenure and security of pay and allowances to the judges। ठीक है, बेसिक सा बात है। Besides the independence of the High Court is ensured by undertaking the following measures, कुछ measures लिए जाते हैं ताकि उन्हें इंडिपेंडेंस दिया जाए। फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्रोसीड्यूर्स ऑफ वर्क एंड एस्टैब्लिशमेंट, पूरा कंट्रोल है, बीच में कोई इंटरवेन नहीं कर सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है इफ़ नीडेड, ऑल्स इट वोंट इंटरवीन। हाई कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ़ इट्स अथॉरिटी इज लोवर्ड। ठीक है, किसी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पर कभी भी पनिश कर सकता है अगर वो उसके लोअर मीन्स हाई कोर्ट से नीचे आता हो। ठीक है, नो डिस्कशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। स्टेट लेजिस्लेचर जैसे एमएलए जो विधानसभा हुआ, विधान परिषद हुआ, वहाँ पे जजेस का काम को लेकर कोई डिस्कशन कभी नहीं हो सकता। द लास्ट पॉइंट आता है प्रोहिबिशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कर सकते जजेस, जब रिटायर कर जाए तो प्रैक्टिस वो बाद में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन है वहाँ, प्रोहिबिटेड है उन्हें प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो हमारा जो हाई कोर्ट का टॉपिक था वो खत्म होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का चैप्टर टॉपिक स्टार्ट हो रहा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि बोर्ड्स एग्जाम से पहले मैं जितना हो सके उतना चैप्टर्स कंप्लीट कर सकूँ। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, प्लीज़ विजिट वेबसाइट, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे, एंड सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर है उसका भी वेबसाइट, उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप ज्वाइन करिए। अगर आपको कभी भी कोई पर्सनल डाउट का ज़रूरत है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपको हम पर्सनली रिव्यू कर सके या फिर जो आपका डाउट से क्लियर कर सके, वरना कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। ठीक है, सो दिस इज़ द होल चैप्टर ऑफ हाई कोर्ट एंड वी विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो, वी विल कंप्लीट द सबऑर्डिनेट कोर्ट पार्ट। ओके, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।